केशव बानी जो यार आए तमाम अनाउंसमेंट कया है थे बाबा के कोई खतरो ना है हां सबाने गावटी जागणे नम पेन तंबू शो चलो बाबा हेलो चलो भाई बहुत हो गया हां कश्मीर जा बेटा बाहर में कोड अब आपको तो पता है ना कि मैं कुछ कोना चाहिए गाड़ी बोलता है अभी गाड़ी में मेडिकल की तैयारी कर सेकंड आउट एमबीबीएस में ये देख रहा हूं दोस्त हो वो चाहे पयो ये देखा अगवा वगैरह या किए थी या वो पंजी का जजमेंट बताए पयो अब समझा किए थी या जटो त पुलिस थाने अञा माण्हू ॿार इहो खणी ईंदी आहे मुंहिंजो हा त पुलिस चवंदी अथनि 60 लख ॾियो भई माण्हू खणी उन्हनि माण्हुनि खे चवनि करोड़ ॾियो पोइ 40 बचाए 60 लाख पुलिस जे लाइ उहो बि पाण अधु ॾेई करे पोइ छॾाए ॾींदा आहिनि माण्हू हाणे भाई ये तरफ से बचो गरीब हम मां लोकल बसते ही नो आज भी लोकल बसते ही नो बसो माण्हुनि सां गॾु खतरो कोने बांधी हां अच्छा ॿुधो सीरियस ॻाल्हि पगार दरवाज़ो ठाहे बंद या ॻाल्हि सीरियस न हुई सीरियस ॻाल्हि आहे फीस वारी छो तव्हां रिमूव थियो था रोज़ 7 ॼणा क्लास मां छा मसलो अथव क्लियर कयो इहो जल्दी जान छॾायो अचो पढ़ाया मां सरे भाई पूरा आधा घंटा पढ़ाए आधे घंटे में 20 टेस्ट के 5-6 एग्जाम्पल करने हैं आपको पता है टेस्ट का मुझे पता नहीं फिलहाल ठीक है ना टेस्ट का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है डोंट वरी सुनिए क्या है डेफिनेशन एपिस्टेसिस की के एक लोकस वाले जीन मतलब जो एक लोकस वाले जीन एक काम कर रहे हैं कोई तो दूसरी लोकस वाले जीन उनका काम कर दें 0 ठीक है ना तो ऐसी फिनोमेना को कहेंगे एपिस्टेसिस और ये ऐसी फिनोमेना कहाँ पाई जाएगी ये एक प्लांट में जिसका नाम है लिखें लेथायरस ओडोरेटस ओडोरेटस या स्वीट पी इसमें कितने पेयर हैं 2 फ्लावर को कलर देने के लिए ये एंथोसायनिन बनाता है इमेच्योर फॉर्म यानी 50% काम इस पेयर ने किया भले कैपिटल ए स्मॉल ए हो एंथोसायनिन इमेच्योर बन गई इसको मैच्योर करना कलर दिलवाना इज द फंक्शन ऑफ नेक्स्ट पेयर मगर वो रिसेसिव है तो कलर देगी एंथोसायनिन पर्पल कलर नहीं दे पाएगी तो कलर वाइट हो जाएगा अब इसका मतलब था मैं फ्लावर को करूं पर्पल मगर ये साथ देता तो अगर ये भी कैपिटल होता तो ये मैच्योर करता देन 100% काम पूरा यानी फ्लावर का कलर पर्पल अब अगर कैपिटल ए डोमिनेंट है और रिसेसिव है बी द कलर ऑफ फ्लावर विल बी वाइट और ये एपिस्टेटिक कलर है या नॉर्मल कलर है एपिस्टेटिक है स्मॉल बी की वजह से हुआ या कैपिटल ए की वजह से हुआ अच्छा अगर स्मॉल ए हो कैपिटल बी हो व्हाट विल बी द कलर ऑफ फ्लावर फिर भी वाइट पहले स्टार्ट हुआ था मुकम्मल नहीं हुआ अब स्टार्ट ही नहीं हुआ तो मुकम्मल कैसे होगा समझ आ रही है तो ये एपिस्टेसिस है ये जीन पेयर उस पर वो इस पर दोनों एक दूसरे पर एपिस्टेसिस है हमने पढ़ा था कि एपिस्टेसिस एक पेयर दूसरे पर होता है अगर यहाँ पे डबल वो उस
पर एपिस्टेसिस भी हो सकता है और पहला पेयर दूसरे पर भी हो सकता है। फॉक्स प्लांट की और बात है भाई, ये लिथायरस ओडोरेटस, ये आपके फेडरल का एग्जांपल हो गया। अब आते हैं आपके प्लांट पर। कौन से एग्जांपल पर? लेब्राइडा रेट्राइवर के। अब अच्छा, ये कौन सी एपिस्टेसिस हो गई? रिसेसिव डोमिनेंट। वैसे तो डिटेल और बात है, जनरली रिसेसिव डोमिनेंट में से रिसेसिव। अभी फॉक्स प्लांट की बात सुने। फॉक्स प्लांट में भी फ्लावर का कलर है पर्पल, वहां पे भी पिगमेंट है सेम एंथोसायनिन, मगर जीन ये दो नहीं है, कोई और है। यहाँ पे जीन कौन से हैं? ऐसे काम नहीं करते, किसी और तरीके से करते हैं वो। सुने भाई, थोड़ी बात टेक्निकल है। सुने, अगर जीन को एक्सप्रेस कर रहा है 100% ओरिजिनल फॉर्म में, डोमिनेंट है रिसेसिव। अगर किसी जीन ने अपना एक्सप्रेशन कम कर दिया है तो काउंट करेंगे रिसेसिव में। अगर किसी जीन ने अपना एक्सप्रेशन पहले 1000 दफा एक्सप्रेस करता था, अब 100 दफा, रिसेसिव हो गया है ना, शुगर वाला एग्जांपल। ये भी उसी तरह का पेयर है। कौन सा? सुने, एक जीन है MM, या इट में भी MM, या इट में भी दोनों जिमालेम। इनमें से जो कैपिटल एन है ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो एंथोसायनिन पिगमेंट को बनाता है। ये पेयर खाली एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एक और एंजाइम है, सॉरी पेयर है DD या DD। ये उस नेचर का है जो मैंने बताई, शुगर की तरह। ये कैपिटल D डार्क कलर दिलवाता है, तो ये लाइट रेड। तो बताएं किसने ज्यादा एक्सप्रेस किया? उसी जीन का रिसेसिव फॉर्म है, मगर एक्सप्रेस थोड़ा कम कर रहा है। अगर मैं कहूं लाइट रेड कलर बनेगा या डार्क, अब क्या बनेगा? अब अगर इनके साथ एपिस्टेटिक जीन आ जाए, कम गया, इनका काम जाएगा ना, वो एक्सप्रेस करेगा ना। तो वो जो एपिस्टेटिक जीन बुक में लिखा गया है वो है WW। कितने पेयर हो गए? 3, मगर बुक वाले ने इन दोनों को एक ही कर दिया है। करना भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं बनाने का, तो इक्विवेलेंट होता है एक ही काम। ठीक है, बुक वाले ने कहा है कैपिटल D स्मॉल d। क्या प्लांट चाहता है? कौन सा कलर हो? रेड, ठीक है ना। और कैपिटल W स्मॉल w, ये क्या चाहता है? ये जो W है ये रिस्पॉन्सिबल, ये WW भी हो सकता है, ये WW भी हो सकता है। सुने, यहाँ पे एपिस्टेटिक जीन कौन सा था? रिसेसिव। एपिस्टेटिक कौन सा था? रिसेसिव। यहाँ पे एपिस्टेटिक जीन है डोमिनेंट। इट में भी सिंगल और डबल। यहाँ पे अगर एक भी डबल भी होता तो क्या एंथोसायनिन नहीं बनती? अगर कैपिटल A स्मॉल A, कैपिटल B स्मॉल B होती तो कलर ऑफ फ्लावर विल बी स्वीट प्लांट का पर्पल, क्योंकि एक तो डोमिनेंट है ना। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस रिक्वायर दोनों के दोनों रिसेसिव जीन, और डोमिनेंट एपिस्टेसिस यहाँ पे भी काम चलेगा। अकेला जीन ये इन दो को सप्रेस कर लेगा। सर कैपिटल D स्मॉल d डार्क कैसे रेड होगा ना? डार्क होगा। तो भाई ये प्लांट जो है एग्जांपल है किसका? एपिस्टेटिक का या नॉन एपिस्टेटिक का? एपिस्टेटिक। कलर क्या होगा? W रिस्पॉन्सिबल फॉर नहीं बताया मैंने, व्हाइट स्पॉटेड प्लांट। स्पेलिंग सेट कर दें। फ्लावर होगा व्हाइट, मतलब रेड नहीं बना, मतलब रेड का काम इज इक्वल टू 0। किसने किया? एक W ने या दोनों W ने। अगर एक भी W आ गया तो इसका काम भी गया, इसका काम भी गया। इसका तो पहले से ही गया हुआ था ड्यू टू द कैपिटल D। जब लाइट कलर में डार्क कलर आ जाए तो लाइट नजर होगा, आएगा नहीं, डार्क हो जाएगा। स्मॉल d को तो इसने सप्रेस किया। ये तो इनका रिलेशन है डोमिनेंट रिसेसिव। इनका किसी और जगह वाले का इन दोनों के साथ एपिस्टेटिक रिलेशन है, और ये दोनों हाइपोस्टेटिक जीन, वो एपिस्टेटिक जीन है ना। तो ये एग्जांपल है आपका। एक और तो क्रॉस करके देखेंगे आप।
इस प्लांट के साथ क्रॉस करके देखेंगे, या मैं करके दिखाऊं? चलो मैं करके दिखाता हूं कि भाई कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल W स्मॉल d स्मॉल w। हाँ भाई, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ गैमेट? कितने टाइप के बनेंगे गैमेट? हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म्ड from this type of genotype? हाँ, कैपिटल D कैपिटल W, कैपिटल D स्मॉल w, स्मॉल d कैपिटल W, स्मॉल d स्मॉल w, सेम गैमेट। क्या बनेगा? व्हाइट स्पॉटेड। क्या बनेगा? व्हाइट स्पॉटेड। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? और डार्क रेड, ठीक है। अब क्या बनेगा? अच्छा, इसको कोई कलर, इसको ये क्या बनेगा? ठीक है, कैपिटल W, ठीक है, कैपिटल W, कैपिटल W, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल W, व्हाइट ना? बस पता है 12 बनेंगे व्हाइट। फिर कितने बचेंगे? 3-1 रेशियो। एक जो होगा वो ऐसा ही होगा, देखते हैं। फिर भी रेशियो ऐसा होना चाहिए। 16 हो गए ना? हाँ सही है। डोमिनेंट ये एपिस्टेटिक आएंगे, ठीक है, और ये जो होंगे वो ये डार्क होंगे, और ये जो होंगे वो क्या होंगे? लाइट रेड होंगे। ये डार्क होंगे, ऐसा ही होगा, देखते हैं फिर भी। हाँ भाई, कैपिटल W स्मॉल w, नहीं गलत, गलत, दोनों स्मॉल w, इधर से भी स्मॉल w, उधर से भी स्मॉल w, स्मॉल d कैपिटल W कैपिटल W। क्या होगा? व्हाइट, पक्का। स्मॉल d कैपिटल W स्मॉल w, सारे व्हाइट हो रहे हैं। कैपिटल D स्मॉल d कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल D स्मॉल d स्मॉल w स्मॉल w। ये डार्क बना, तीसरा डार्क बना है, ये तीसरा है ना। अभी कैपिटल W नहीं है कोई, स्मॉल d कैपिटल W स्मॉल w, व्हाइट स्पॉटेड, स्मॉल d स्मॉल w। ये क्या बना? ये बना लाइट रेड। कोई है नहीं, कलर लगा देते हैं इसको, ये लाइट रेड बन गया, ठीक है। 3 डार्क रेड, 1 लाइट, और 4 12 क्या है? ये भी स्टैटिक व्हाइट स्पॉटेड, ठीक है। रेशियो याद करना है डोमिनेंट का, और एग्जांपल याद करना है। कौन सा प्लांट था? फॉक्स प्लांट था। जीन याद करने हैं, MM, NN, WW में से एपिस्टेटिक कौन सा है? डोमिनेंट है या रिसेसिव है? M क्या करता है? D क्या करता है? कैपिटल D क्या करता है? स्मॉल d। ये एमसीक्यूज आएंगे, रेशियो पूछ सकता है, रट्टा लगाना है, ये वाला रट्टा, ठीक है। चलो, another example of epistasis, another example of epistasis देखें भाई, सुने कौन सा हो गया? हाँ, डॉग वाला, लेब्रेडर, रिट्राइवर, कुत्ता है एक, बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, और इसके कलर हैं 3। एक कलर है इसका कैपिटल B या कैपिटल B स्मॉल b, और ये जो कैपिटल B है ये ब्लैक कलर देता है। डोमिनेंट कलर कौन सा हो गया? स्मॉल b रिस्पांसिबल फॉर चॉकलेट टाइप कलर, यानी डार्क ब्राउन, ठीक है। स्मॉल e रिस्पांसिबल फॉर येलो, और ये एपिस्टेटिक जीन है स्मॉल e,
तो इसने एक कुत्ता लिया जिसका जीनोटाइप था कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल ई स्मॉल ई। व्हाट विल बी द कलर ऑफ डॉग? ब्लैक या ब्राउन, ब्लैक चॉकलेटी या येलो? येलो नहीं होगा क्योंकि रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन है, रिक्वायर कितने रिसेसिव, फिर जाके इनको सप्रेस करेंगे। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ब्लैक कलर का डॉग क्रॉस विद ब्लैक कलर फीमेल, तो अब गैमेट कैसे बनेंगे? कैपिटल बी कैपिटल ई, कैपिटल बी स्मॉल ई। बुक में ब्लैक गैमेट उल्टे सीधे बने हुए हैं, बुक में गैमेट सीक्वेंस से नहीं है, ऐसे कैपिटल बी का कैपिटल ई के साथ, फिर स्मॉल बी का स्मॉल ई के साथ, या सॉरी स्मॉल बी का स्मॉल कैपिटल ई के साथ। मैं जैसे बनते हैं वैसे सीक्वेंस से बनाता हूँ। कैपिटल बी का कैपिटल ई से, कैपिटल बी का स्मॉल ई, अब इसका इससे और फिर इसका इससे, रिजल्ट सेम आएगा भाई, ठीक है। ये मैं उर्दू में चाहूंगा किधरों करे छुरी दे, उर्दू में भी किधरों या खबर ना है तरबूजा। बात एक ही होगी, ये क्या है? चार सुने भाई, लास्ट पॉइंट रिपीट करें, कौन सी उसका नाम बताएं? कैपिटल बी कैपिटल ई, कैपिटल बी स्मॉल ई, स्मॉल बी कैपिटल ई, स्मॉल बी स्मॉल ई। गैमेट में तो मसला नहीं है ना। हाँ भाई, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ई कैपिटल ई, व्हाट विल बी द कलर ऑफ डॉग? कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, व्हाट विल बी द कलर ऑफ डॉग? हाँ, व्हाट विल बी द कलर ऑफ डॉग? 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 ये बन गया येलो, ये बन गया येलो। यहाँ पे एक था कुछ न कर पाया, क्यों? क्योंकि इसने इनका साथ दिया। ये कह रहा था मैं इनका सारा काम कर दूं जीरो, मगर मेरा साथी नहीं है रिसेसिव, ठीक है, मगर ठीक है। हाँ भाई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ई स्मॉल ई, व्हाट विल बी द कलर? येलो, येलो को ब्लैक से लिखा है, ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई कैपिटल ई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल ई, व्हाट विल बी द कलर? गरीब की बारी आ गई है ना। स्मॉल बी ने एक्सप्रेस कर लिया, कौन सा कलर बना? चॉकलेट के लिए यहाँ ऐसे लाइट करते हैं इसको, चॉकलेट टाइप, ठीक है। चलो मतलब डार्क ब्राउन। हाँ, स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, फिर खुशनसीबी, फिर खुशनसीबी, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ई स्मॉल ई। ये येलो, हाँ येलो, सॉरी येलो, कैपिटल नहीं, स्मॉल बी, फिर चॉकलेट, तीन चॉकलेट ही हो गए, है ना। रिसेसिव एपिस्टेसिस है तो एपिस्टेटिक थोड़े बने, स्मॉल बी स्मॉल ई। येलो 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 येलो, येलो कितने? चार, तीन तो वो जो होने चाहिए। अगर मेंटल की बात करें, यहाँ पे ये टाल, ये रिंकल, मगर ये रिंकल तो नहीं, ये तो एपिस्टेटिक होगा, तो इसका भी काम कर दिया इसने, खलास तमाम कर दिया, ठीक है ना। ये खुद रिसेसिव, इसका काम जीरो, ठीक है ना। ये खुद रिसेसिव, इसका काम जीरो, और ये भी रिसेसिव, वो भी रिसेसिव, येलो। तो रेशो होता है मेंडल का 9:3:3:1। यहाँ पे 9 जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है? ब्लैक, और 4 क्या है यहाँ पे? 3 और 1 4, 9 4 येलो है, 4 येलो है, 4 क्या है? येलो, 9 क्या है? ब्लैक, ठीक है। मेंडल के केस में 9:3:3:1, यहाँ पे 9 4, अब क्या आएगा? 9 और 4, बाकी 3 बचे, जो 3 बचे वो क्या होंगे? चॉकलेटी, 3 चॉकलेटी। एपिस्टेटिक ऑर्गेनिज्म कितने आउट ऑफ 16?
What will be the probability of epistatic organism in diamid cross? In recessive epistasis 4 और dominant में 12. Dominant epistasis में 12 epistatic organism, recessive में 4. ये याद करना है. डोमिनेंट का रेशियो क्या था? 12:3:1. यहाँ पे 9:4:3. 9:4:3 is the ratio of recessive. 12:3:4 is the ratio of dominant epistasis. Moving to the next example. epistasis का कौन से एग्जाम्पल हो गए? एग्जाम्पल हो गए पी प्लांट का, फॉक्स प्लांट का. आपके बुक में फॉक्स का लिखा हुआ है और लिब्राइडर का लिखा हुआ है. ये अच्छा, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं ये मैं पढ़ाऊंगा. प्रोडक्ट रूल भी पढ़ाऊंगा. सो जेनेटिक्स के एंड में पढ़ाता हूँ, एंड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मैं प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा मेंडलिन जेनेटिक्स पर, नॉन मेंडलिन सब पर. अभी पढ़ाऊंगा तो ओनली मेंडलिन जेनेटिक्स पर अप्लाई होगा. एग्जामिनर कभी कभी epistasis से प्रोडक्ट रूल पूछ लेता है कि भाई डोमिनेंट epistasis में से जो रेशियो है वो डोमिनेंट का कितना होगा. याद भले ना करें, प्रोडक्ट रूल के थ्रू हम याद कर लेंगे. लास्ट बॉक्स में येलो क्यों हो रहा है भाई? स्मॉल बी के होने से चॉकलेट होना चाहिए ना, मगर ये जो epistatic है क्या डोमिनेंट को सप्रेस करता है क्या? रिसेसिव को भी करता है. चलो एग्जाम्पल नंबर 4 या 5 पता नहीं. सुने, माइस का, माइस चूहा, चूहे के अंदर ब्लैक कलर होता है, सॉरी ग्रे कलर होता है. डोमिनेंट ग्रे कलर का होता है ना, डोमिनेंट कलर होता है. और स्मॉल भी ब्लैक, इसका डोमिनेंट रिसेसिव कलर होता है. और सी व्हाइट इसका एपिस्टेटिक कलर होता है. ये कौन सा जीन है? रिसेसिव एपिस्टेसिस हुई या डोमिनेंट? दो रिसेसिव चाहिए ना. अगर माई से कहें कैपिटल बी स्मॉल बी, व्हाट विल बी द कलर? ग्रे होना चाहिए, मगर कैपिटल सी स्मॉल सी, हाँ ग्रे ही होगा. तो ग्रे को ग्रे से क्रॉस करवाया साइंटिस्ट ने. गैमेट क्या बनेंगे? आपकी है ये असाइनमेंट. ठीक है, रेशो क्या होगा? आपकी है ये असाइनमेंट. मुझे लग रहा है इसका रेशो होगा कितना? 9 रेशो और रेशो 3 और एपिस्टेटिक होंगे ये. क्योंकि रिसेसिव कौन सी है, एपिस्टेटिक कौन सी है, मगर फिर भी आप इसको कंफर्म कर लेंगे भाई. उसके अलावा एक और एग्जांपल है एपिस्टेसिस का. कौन सा एग्जांपल है? पिग का. पिग एक एनिमल है जिसकी स्किन की कलर का जो ब्लैक कलर होता है वो डोमिनेंट होता है, रिस्पांसिबल फॉर कैपिटल बी. ब्राउन कलर जो है वो रिसेसिव कलर होता है, रिस्पांसिबल है स्मॉल बी. और इसके लिए आई जीन होता है जो कर देता है कलर को क्या? वाइट. कैपिटल आई एपिस्टेटिक जीन ओवर द स्मॉल बी एंड कैपिटल बी. क्या कहेंगे एपिस्टेसिस को? ये एपिस्टेटिक जीन है. एपिस्टेटिक जीन को एपिस्टेटिक जीन को नॉन इंटरफेरिंग जीन भी कहा जाता है. अगर मैं कहूं डोमिनेंट एपिस्टेसिस में स्मॉल आयो तो मसला करेगा. एपिस्टेसिस डोमिनेंट है तो सप्रेस जो एपिस्टेटिक जीन है उसका डोमिनेंट होना जरूरी है. एक या दो, अगर दोनों रिसेसिव आ गए तो एपिस्टेसिस नहीं होगा. तो कौन एक्सप्रेस करेंगे? इसके पहले वाले पेयर, कैपिटल बी या स्मॉल बी, भले स्मॉल बी हो, कैपिटल बी हो, वो एक्सप्रेस करेंगे. तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में सप्रेस करने वाला एक या दो डोमिनेंट होने चाहिए. रिसेसिव एपिस्टेसिस में सप्रेस करने वाले 2 रिसेसिव एपिस्टेसिस होने चाहिए. ये पढ़े हुए हैं आपको, बस आज रिवीजन कर रहे हैं इनकी. हाँ भाई, ये कौन सा कलर है इसका? पिग का. कैसे ब्लैक? ये फॉर ब्लैक, ये फॉर ब्राउन. बादी इसने जीत ली. एपिस्टेटिक जीन है ना, एक ही काफी है. एक जरदारी सब पे भारी, वही बात है. कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल आई स्मॉल आई. वाइट को वाइट से क्रॉस करवाया, व्हाट विल बी द रेशो? सही आएगा ना? बता, आपकी असाइनमेंट है, कर लें. अरे बेटा चलो मुकेश अंबानी साहब का फ्रेंड कह रहा है कर ले, तो करना पड़ेगा. रहना है हमें, जिंदगी जीनी है अभी तक.
जगजीत साहब कह रहे हैं। चलो सुने भाई, भलो पूरी दुनिया में जन्नत गरम इतना दोस्तन संगी अल्दवा। अच्छा सुने भाई, गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई, स्मॉल बी स्मॉल आई, कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई, स्मॉल बी स्मॉल आई, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आई कैपिटल आई। भाई टीपी स्टैटिक ना टीपी स्टैटिक, टीपी स्टैटिक, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई, टीपी स्टैटिक वाइट, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई वाइट, कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ भाई इसका कलर क्या? ये क्या है? ब्लैक है, ब्लैक डोमिनेंट कलर है ना इसका, ब्राउन रिसेसिव है, ये ब्लैक बन गया। चलो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, व्हाइट बन गया। कैपिटल बी क्या बन गया? ब्लैक। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या बना? स्मॉल बी कैपिटल आई क्या बना? स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई स्मॉल आई, क्या बना? ये ब्लैक बन गया। चलो जी, स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, स्मॉल बी स्मॉल आई, क्या बना इसका कलर? ब्राउन। तो ब्राउन है कोई कहाँ पे कलर? चलो बनाते हैं इसको ब्राउन। ये ब्राउन बन गया, ठीक है। एक बन गया ब्राउन, कहाँ गया? एक बन गया ब्राउन, 3 बन गए क्या? ब्लैक। 12 बन गए क्या? स्टैटिक कौन से हैं? नॉन स्टैटिक कितने हैं? 4। चलो टाइम आया जो आ जाती हो ये छाप पड़ा। चलो एक एमसीक्यू हो जाए भाई, एमसीक्यू हो जाए। एल एन डी ए what will be the blood group of this person? फिर से लिखूं सही करके। What will be the blood group? ए नेगेटिव कह रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। और कौन है ए नेगेटिव? ए ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। हाँ और कोई है? बी वाला कोई है? ए वाले बहुत हो गए। ओ कौन सा होगा? पॉजिटिव। हो क्यों? ये स्मॉल एच जीन इज इक्वल टू इसका, किसका काम 0, इसका काम 0, इसका ए के बजाय ओ। एंटीजन की प्रोटीन बनेगी, शुगर नहीं बनेगी। तो जीनोटिपिकली ये आदमी होगा, जीनोटिपिकली ये मगर फिनोटिपिकली हो। एंटीजन आदि बनेगी, आरबीसी पे नहीं लगेगी, क्योंकि आरबीसी के लगने के लिए शुगर चाहिए, शुगर के लिए एच कैपिटल चाहिए, एक या 2। अच्छा सॉरी ये भी ऐड करें, एम एन ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ऐसे सही जवाब है। एम एन कहाँ जाएगा? इसको भी हमने खा लिया, ठीक है। बाकी ये पॉजिटिव को शो करता है, ये ओ को शो करता है, इसको इसने न्यूट्रल कर दिया। चलो एम एन जो छा मतलब बड़ा ना है, एम एन
एमएन साइंटिस्ट ने 30 ब्लड ग्रुप से ज्यादा डिस्कवर किए हैं। आरबीसी के ऊपर झंडे लगे हुए हैं, उनमें से 3 इंपॉर्टेंट है। एक एबीओ ब्लड ग्रुप है, एक आरएच है और तीसरा जो है वो एमएन है। ये एम भी होता है, होमोजाइगस भी होता है, हेटेरोजाइगस भी होता है। ये माइनर है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप एम है, किसी और का एन है, चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। भजू बाबा घर कहाँ